हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 13 होने वाला, इससे पहले 30 सेट हो चुका। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाओ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन लाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप कम से कम अपना डेटा खर्चा कर करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वाला अगर हम लाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको छोटा छोटा दिखेगा, आपका एमबी भी ज़्यादा खर्चा होगा। इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन लाते हैं। देखिए, आपको ट्रिक भी बताते हैं, इसके बारे में फैक्ट्स भी बताते हैं। वो आपका हम लाएंगे ऑप्शन वाला, लेकिन पहले आप इस क्लास को पूरा कर लो, फिर हम टेस्ट लेंगे, तब आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दे दोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? न्यूनतम मतलब होता है कार्बन की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो पिटवा लोहा में कैसे याद करोगे? पीटा इतना लोहे को, इतना पीटा कि कार्बन की थोड़ी सी भी मात्रा इसके अंदर नहीं बची। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा था? जीव विज्ञान का फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु को कहते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हम लेंगे, क्योंकि देखिए हम बिगिनर के बात को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि 9th 10th 11th 12 का बच्चा आराम से देख सकता है। अब जिसका तैयारी अब ज़्यादा हो चुका है तो वो क्या कर सकता है, फास्ट फॉरवर्ड करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ नया जानकारी मिले, इसलिए वीडियो हर किसी का देखिए, आपको टाइम मिलता है तो। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारे पढ़ाने वाले, सबका वीडियो देखिए आप। हम ये नहीं कहते कि मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो देखिए, नहीं पसंद आता तो मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो जिसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, और जिसको आता है तो वो भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास किसको क्या बोलते हैं? सोडियम सिलिकेट को कहते हैं वाटर गिलास। तो ये रट लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चन को रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वाटर गिलास को क्या? सोडियम सिलिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दर्द दूर करने वाली दवा क्या कहलाती है? दर्द दूर करेगी उस दवा को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक कहेंगे, एनाल्जेसिक। ठीक है, सिंपल सा है, ये क्वेश्चन फेमस है, बस आप याद कर लो। एनाल्जेसिक करेंगे, दर्द निवारक दवाई को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। वो 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, 20 तरह का अमीनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो बोलिएगा अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमीनो एसिड कितने प्रकार का होता है? 20 प्रकार का। दूध में कौन सा शर्करा पाया था? तो लैक्टोज। ठीक है, ये इस लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एंटीबायोटिक नष्ट करती है, किसको नष्ट करेगी? बैक्टीरिया को नष्ट करेगी। तो एंटीबायोटिक किसके लिए दिया था? कि ताकि बैक्टीरिया हो तो उसको नष्ट कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, लोह का अंश सबसे अधिक पाया है। लोह मतलब होता है लोहा। लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। क्या कहते हैं इसको? फेरम कहते हैं लैटिन भाषा में। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। तो हरी सब्जी में आपको आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, इसलिए हरी सब्जी आप लोग खाया करो। ठीक है, समझ गए। ये क्या बनाता है? ब्लड को बनाता है। ब्लड कहाँ बनता है? बोन मेरो में बनता है, बोन मेरो में। ठीक है, बोन मेरो में बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वॉइस को सुनिए, हम धीरे धीरे बोलते हैं इसलिए, क्योंकि देखिए जितना हम लिख सकें उससे ज़्यादा हम बोल देंगे। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? देखिए 1 नवंबर 1858 को मानी। हम बोला था ना 1857 से 58 तक चली थी, इसलिए 1857 में स्टार्ट हुई थी, 1858 में ख़त्म हुई थी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। ठीक है, कैसे याद करोगे? हिंदुस्तान रिपब्लिक से याद करेगा पब्लिक। तो पब्लिक क्या करती है? 24 घंटा काम करना पसंद करती है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक जहाँ आएगा। अब 24 घंटा से 24 याद करोगे, 1924 आप लगा देना ऑप्शन में, हो गया टिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा हुआ? तो सूरत प्रेसिडेंसी। ये रटने वाला है, याद कर लीजिएगा, सूरत प्रेसिडेंसी। पर अब प्रेसिडेंसी कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। आपका सूरत बढ़िया, सूरत की राजधानी, सूरत कहाँ है? गुजरात। ठीक है, कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्र की मांग किया? मतलब कितने चीज़ों की मांग किया था? तो 11 सूत्रों की, 11 सूत्रों की मांग किया था गांधी इरविन समझौता। 1931 में हुई थी, कल पढ़े थे आप। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गया था? तो कब हुआ था नरम दल और गरम दल? 1907 में। कैसे याद करोगे? नरम और गरम से याद करना,
नरम और गरम से याद करना। अगर लोग साथ साथ रहेंगे तो नरम और गरम दोनों मिल करके दोस्ती रह सकता है। तो साथ साथ से याद आएगा 1907। ठीक है, तो कौन था? रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। तो बिहारी ऐसे याद करोगे, बिहारी। आप बिहार के हो तो याद करना आसान होगा कि अध्यक्ष कौन बना था गरम दल का 1907 में जो अध्यक्ष था वो कौन था? रास बिहारी बोस। बिहारी के लिए याद रखोगे, ठीक है, और घोष याद रखोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? बोला था 1857 में स्टार्ट हुआ था, 1858 भी आप कह सकते हो, मगर वो अंतिम हो गया था। 1857 में स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त क्या था? गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी का कारतूस को दांत से छीलता था, यही मेन कारण था। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें करवाता था कि सुअर का अगर हिंदू से करवाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, सुअर का करवाइश मुस्लिम से और गाय का करवाइश हिंदू से, तो दिक्कत हो गया, इसलिए परेशानी क्रिएट हुआ और ये 1857 में क्रांति हुई। अब मंगल पांडे पहला ऐसा है जिसको फांसी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सी आंदोलन हुई? तो 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ 1920 से 22 तक, और खिलाफत आंदोलन भी उसी में 1924 में खिलाफत आंदोलन खत्म हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की में खलीफा को बात को लेकर के। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? लखनऊ से, हिंदुस्तान में, मगर लखनऊ का मुद्दा नहीं था, लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले से याद करना खोखले। तो गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था वो क्या था? खोखले। गोखले याद हो जाएगा आपको। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, ट्रिक है ये, गोखले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रॉलेट एक्ट में क्या नियम था? बताए थे बिना मुकदमा जेल में डाल देना, कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, सीधा जेल में डाल दिया। तो इसी के विरोध हो रहा था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 1909 में। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों के साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? तो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। देखिए 1909 में गांधी जी कहाँ थे? हिंदुस्तान में थे कि वहाँ थे? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में होंगे। ठीक है, चलिए हिंद स्वराज बुक में बाद में लिखित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की और चित्तरंजन दास ने। कैसे याद करोगे? स्वराज खुद का राज का पार्टी, तो क्या मोतीलाल तो होवे करेंगे, और क्या चिंता, चिंता से आ गया चित्तरंजन दास। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दलित पिछड़े वर्ग, जहाँ दलित और पिछड़ा वर्ग आया तो आपको एक ही नाम याद करना है, भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता। 1930 में किसके पृथक निर्वाचन की मांग की? तो 1930 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भीमराव अंबेडकर याद करोगे, दलित और पिछड़ा वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान का जो सांसद का पूरा जिम्मेदारी किसको दिया गया? इंग्लैंड के सरकार को। ठीक है, 1858 में ब्रिटिश क्राउन का पूरा शासन किसको दे दिया गया? इंग्लैंड के हाथ में दिया गया। इंग्लैंड अब हिंदुस्तान की संसद को कंट्रोल करेगा? इंग्लैंड कंट्रोल करेगा। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।